हम कितना भी फिलोसॉफिकल एकेडमिकल डिबेट कर लें भगवान के होने या ना होने पर, इन जैसे एग्जाम्पल हमें हमेशा दिखा ही देते हैं कि भगवान का न होना ज़्यादा ज़रूरी है उसके होने से। क्योंकि इन जैसे एग्जाम्पल हैं, इसका मतलब यही है कि वो भगवान जिसकी तुम होने का प्रमाण पेश नहीं कर सकते, या फिर वो एथिस्ट इंसान जो भगवान के न होने का प्रमाण पेश नहीं कर सकता, उन दोनों इंसानों में से हम एथिस्ट लोग इन जैसे एग्जाम्पल को आपको दिखा करके ये कन्विंस करा सकते हैं, या फिर ये बातें हम कम से कम कह तो सकते हैं ना कि भगवान का न होना उस भगवान के लिए ज़रूरी है। लेकिन इन जैसे एग्जाम्पल्स अक्सर आते रहते हैं जो हमें ये दिखा देते हैं कि भगवान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि भगवान होता तो उन बच्चियों की हेल्प नहीं करता? अगर भगवान है तो कैसा भगवान है? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि वो भगवान नहीं है जिसकी तुम्हें पूजा करनी चाहिए, या फिर जो तुम्हारे आराधना योग्य है, क्योंकि मुझे तो लगता है वो एक हैवान है। अगर भगवान है तो किस तरीके का भगवान है? क्या वो भगवान है जिसे तुम पूजते हो, कहते हो कि उसका दिल पवित्र है, या फिर वो भगवान एक शैतान है? जहाँ तक दुख और सुख की बात है तो सुख के पल बहुत कम हैं और दुख के पल बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या इस दुनिया को बनाने वाला अच्छा भगवान था या फिर बुरा भगवान था? शैतान था या फिर भगवान था? आपके ऊपर है। आप इन जैसे एग्जाम्पल को देख करके भी अगर वो हायर एंटिटी है, उसकी आराधना कर रही हैं, तो आपको अपने ऊपर एक बार सवाल करना चाहिए, क्या आप उन इंसानों की इज्जत करेंगे जो इंसान ऐसी घटनाओं को अपने सामने होते हुए, उसके पास रोकने की ताकत होते हुए भी वो इस घटनाओं को होने दे रहा है, रोक नहीं रहा है? बहुत से लोग कहते हैं कि वे पहले नास्तिक थे फिर वो आस्तिक हुए, लेकिन इन जैसे एग्जाम्पल मुझे कभी आस्तिक नहीं बना सकते। और मैं सभी इंसान जो नास्तिक हैं उनसे यही कहूँगा कि इन जैसे एग्जाम्पल जब तक हैं इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर, तब तक उस हायर एंटिटी के होने के ऊपर एक सवाल हमेशा रहेगा।